उठाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर हालेलुया समुद्र में, ओ हमारा समुद्र जिसने दो भाग कर दिया। वचन कहता है हालेलुया समुद्र दो भाग बना था, उसके बाद समुद्र में था पर उसके पंछियों का पता नहीं था, तो कैसे आगे नहीं जा रहा था। समुद्र उसको देखकर भाग रहा था और समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। वो उसकी उपस्थिति में पर्वत कांपने लगते हैं, पहाड़ झटकने लगते हैं, वो मोम के समान पिघलने लगते हैं। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ जो ये कहता है मैं पहाड़ों को, ओ पहाड़ियों को तराजू में तोड़ता हूँ, ओ समुद्र के जल को मैं मुट्ठी में ले लेता हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तो जातियां मेरे सामने बाल्टी का बूंद के बराबर ठहर रही है। ओ हालेलुया। तरुण लोग भटकते हैं, प्रभु कहता मैं एक गाय को नाम लेकर को लाता हूँ। ओ महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, अपने हाथ को आगे बोले धन्यवाद तू महान है प्रभु, तू बड़े बड़े काम करता है। हम तेरी आराधना करते आराधना करते आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ आराधना हो, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया। दिल से तेरी आराधना हो, ओ तेरी महिमा हो यीशु। तू कौन सा बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। तू बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तू यहोवा गिरे है, तेरे जो उपाय निकालता है। तू यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओ तूने वचन में इसका चंगा किया है, ओ हजारों को चंगा किया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ओ तू यहोवा शालोम शांति लाने वाला परमेश्वर है। ओ यहोवा, ओ प्रभु जी तू यहोवा सिद्ध केलू है। ओ प्रभु जी यहोवा निसी मेरे जय का झंडा है। तू शत्रुओं पर मुझको जय देता है। ओ मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं होंगे पर मैं शत्रुओं पर जय पा दूंगा। हालेलुया हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, यीशु धन्यवाद तू ही है, प्रभु। तू ही है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम सब आदर मानते हैं और अपने मुंह से भी गाना करते हैं। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में एक ही प्रभु हमारा है, वो यीशु मसीह। हम बड़े हियाव से, बड़े साहस से, बड़े घमंड से कहें यीशु मेरा प्रभु है। ऊंची आवाज में यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। हमारी आराधना करो, अपने वचनों से बातचीत कर, तेरा अभिषेक यहाँ पर हो यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से तेरा आत्मा से निकाल करें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। इस स्थान में बैठेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। वचन याद किए हैं? बच्चे लोग सामने आके बोलेंगे, वचन याद किए हैं? आइए, प्रेज गॉड, जल्दी से आजा बेटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर बच्चों से अपनी स्तुति महिमा करवाता है। हालेलुया। आइए हम आज एक विशेष वचन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हर रविवार को आप वचन सुन रहे हैं और सुनना नहीं है, उसको सुनकर भूलना नहीं है, जाकर मनन करके उसके अनुसार यदि आप कर रहे हैं, आपका जीवन परिवर्तन की ओर जाएगा। यहाँ देखें, बात ना करें, आपका जीवन परिवर्तन की ओर जाएगा। हालेलुया। इसके बाद मैंने R5 बताया था। देखिए, कोई होशियार बैठा है क्या? R5, इसको मैंने परमेश्वर के वचन से बताया था। 7 बातें यीशु की लहू से बताया था कि 7 जगह से यीशु का लहू बहा, और 5 बातें मैंने बताया था जिसके द्वारा श्राप से आशीष की ओर आ सकते हैं। R5, पहली बात मैंने बताया था, रिकॉग्नाइज, पहचानना है अपनी कमी, घटी, श्राप, परेशानियां, असफलताओं को पहचानना है। और दूसरा हमने देखा था बच्चों को शांत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे सामने आके बैठ जाइए, बच्चे लोग सामने आके बैठो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हमने देखा था, पहचानने के बाद हमें पश्चाताप करना, रिपेंट। हालेलुया। पश्चाताप बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रतिदिन प्रभु के सामने लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा क्षमा मांगना, धुलना। तीसरा हमने देखा था, सामना करने जाना शैतान का, इसके अधीन में होकर परमेश्वर के। चौथा हमने देखा था, शैतान को डांटना है। यीशु ने भी डांट के भगाया हुआ, ऐसा भागता नहीं, वैसी जाति का है। इसको डांटना पड़ता है, खदेड़ना पड़ता है यीशु नाम से, वचन के तलवार से। और 5वां है रिलीज, अपने जीवन में और अपने लोगों के लिए उस आशीषों को खोलें। हालेलुया। उन वचनों को बोलें, छुटकारे को बोलें, और प्रभु करेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग देखते जा रहे हैं। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो लूका रचित सुसमाचार, उसके परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में लिखा है, पहले पद में, चेले यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। उनके अंदर एक इच्छा थी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखा। कई बार मेरे पास नए लोग आते हैं, कई पुराने मसीह बोलते हैं, पुराने 25 साल 50 साल पुराने, हमको प्रार्थना करना सिखाओ, हमको कागज में लिख के दे दो प्रार्थना कैसे करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी इच्छा है, हमें प्रार्थना करना सीखना है और आना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, रोमियो 8 अध्याय 26 में 27 पद में लिखा, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करें। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, खुलवा नहीं रहा क्योंकि समय हो जाता है। 8, 26, 27 आप लिख लेंगे। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति करें, परंतु पवित्र आत्मा, कौन? पवित्र, सब बोले पवित्र आत्मा वर्णन से अपार, वर्णन से बाहर हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। और ये मनो को जांचने वाला जानता है आत्मा की परम मंशा क्या है। मतलब यहाँ पौलुस लिख रहा है, प्रार्थना करना कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। सब बोलो, कौन सिखाता है? परंतु नए नियम में जब हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार में, इस दुनिया में यीशु मसीह थे, यीशु मसीह गए नहीं थे अभी स्वर्ग। अभी तो चेले आके बोलते, प्रभु हमें क्या कर सिखा? प्रार्थना करना सिखा। तो हम लोग जो आखिरी में दुआ करते ना, हे हमारे पिता, ठीक है, वो प्रभु यीशु ने सिखाया था। पर उसका मतलब है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य है। एक एक शब्द का मतलब उसको समझना है। आज उस बात पे नहीं बोलूँगा,
तो पहली बात यीशु मसीह ने सिखाया है कैसे प्रार्थना करना। इससे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, माता पिता से हम अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही अपने परमेश्वर के पास एक पिता के समान जाके क्या करना है, प्रार्थना करना है। और उसी के आगे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो उसमें 5 से 8 पद में लिखा है मित्र से, अपने मित्र से कैसे हम मांगते हैं। आधी रात में एक मित्र आया और उसका मेहमान आया, उसके पास खाने को नहीं था, वो पड़ोसी के पास गया, बोला ये मित्र, वो दोस्त, ओ माय फ्रेंड ओपन द डोर, दरवाजा खोल, मुझे 3 रोटी चाहिए। वो तो नहीं यार तू क्या है, मैं सो गया हूँ, मेरे बच्चे सो रहे हैं। बहुत उसने उसको बहाना किया और उसने बोला मेरा दोस्त तो मैं तो दरवाजा खुलवाऊंगा, और उसने खटखटाता रहा, उसके दोस्त ने बोला परेशान कर दिया, ले 3 रोटी। और कई बार हमको इस रीति से दुआ करना है, और प्रभु कर, प्रभु तू मेरा मित्र है, तू मुझे समझ। हालेलुया। पर तीसरी प्रार्थना हम जो देखते हैं वो है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद तक, ठीक है ना। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद तक। जो तीसरी ये प्रार्थना है ये जजमेंट प्रेयर है। जैसे कोई अदालत में जाता है और अदालत में जाकर वो खड़ा होता है, ऐसा कोर्ट में खड़ा होता है, और उसके बाद उसका वकील लगा रहता है, एक पक्ष इधर खड़ा है, एक पक्ष इधर खड़ा है, उस पक्ष का अलग वकील है, इस पक्ष का अलग वकील है, और सामने कौन है, जज बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है। वैसे ही ये वाली प्रार्थना है। आज इस प्रार्थना की ओर मैं आपको ध्यान ले आना चाहता हूँ, और ये प्रार्थना बड़ी सामर्थ्य है, और इस प्रार्थना के द्वारा आज सीख के जाना आप लोग सब, और घर में करना आरंभ करना। और आज प्रार्थना के वचन के बाद भी हम थोड़ी देर 5 मिनट वैसी दुआ करेंगे, और यदि आप वैसा अपने घर में प्रतिदिन दुआ करोगे आप एक परिवर्तन को देखोगे, आप शैतान को हराओगे। मैं प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, बोला मैं इस प्रकार की दुआ करता हूँ, कोर्ट ऑफ हेवन में, परमेश्वर की अदालत में पहुंचकर मैं विनती करता हूँ, और मैंने एक भी केस नहीं हारा, हर केस में क्या हो गया हूँ, जीत गया हूँ। हालेलुया। उनसे इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा था, अच्छा आपने परमेश्वर की कोर्ट में कौन सा केस हारे हो? बोला एक भी नहीं, सारे केस शैतान हारा है, और सारे केस मैं जीता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने पिछले बार क्या वचन देखा था, वे मेमने के लहू से और परमेश्वर के गवाही के वचन से क्या हुए हैं, उस पर दुष्ट पर विजय पाई है। हालेलुया। यदि हम अदालत में, परमेश्वर की अदालत में यीशु के लहू की दुहाई देकर और वचन को जानकर हम प्रार्थना करेंगे, वचन को बोलकर प्रार्थना करेंगे, शैतान हारेगा। हालेलुया। आपको मालूम, हम लोग कई बार वकीलों के पास जाते हैं, कोई बात काम रहता है, तो मालूम सबसे पहले वो धारा देखता है, उसके बाद ढेर सारी बुक्स रखी रहती है, किताबें रखी रहती है, कौन सा एक्ट लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, इस पर कौन सी धारा बनती है, इस पर इसका तोड़ क्या है, वो ये धारा लगा रहा है, तो इस धारा को तोड़ने के लिए इस एक्ट के विरुद्ध में कौन सा एक्ट लगेगा, कौन से मैं इसको कैंसिल करूँ, कैसे इसको मैं बचाऊँ। वो वकील यही काम करता हो, ढूंढता है किताबों में। और आज इस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं, कैसे आप इस प्रार्थना को सीखने के बाद आपकी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और आपकी ये प्रार्थना विजय लेकर आएगी आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। चल बेटा जल्दी से पढ़ो, 2 पद से पढ़ना, 11 का 2 पद से, जोर से जल्दी। सबसे पहले लिखा है नगर में एक न्याय, जज रहता था, मजिस्ट्रेट रहता था, और आगे, और ये न्याय का दुष्ट था, जिसको परमेश्वर का डर नहीं था, और वो किसी मनुष्य की भी परवाह नहीं करता था। उसको परमेश्वर से भी मतलब नहीं, इंसान का भी पर भी दया नहीं। ऐसा अधर्मी न्याय बैठा हुआ है, मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है। अब आपको क्या न्याय मिलेगा, पर सुनो ध्यान से, आगे पढ़िए। अब बेचारी जो न्याय के लिए गुहार लगा रही है, वो कोई अमीर औरत नहीं है, वो कोई जिसका पति कोई बड़ा पद वाला है, वो भी नहीं है, जिसके बच्चे बड़े सामर्थ्य हैं, ऐसी औरत नहीं है। उसके पास बच्चे नहीं, उसके पास पति नहीं, और ये बेचारी गरीब विधवा है। अब सोच के देखो, इतनी निर्बल है और न्याय चाहिए, और किससे चाहिए, अधर्मी न्याय से चाहिए, जो आराम से उसको दबा देगा और न्याय कर देगा। और यहाँ देखेंगे इस न्यायालय में कौन जीतता है, विधवा न्याय को पाती है और जीत जाती है। हालेलुया। उसको न्याय मिलता है, अधर्मी न्यायालय में न्याय मिलता है, तो वो तो न्यायालय कैसा है, धर्मी है। हालेलुया। और हमारा न्याय करने वाला धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, तो आपको न्याय मिलेगा। आप डरो मत, ओ मेरे घर में
क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा। आपको न्याय मिलेगा यदि उसकी अदालत में जाकर आप इस प्रकार से जो आज हम सीख रहे हैं प्रार्थना करना सीख गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ बेटा। जो उसके पास आकर कहा करती, जो विधवा उसके पास प्रतिदिन आती थी, ए न्यायी न्याय चुका दे, ओ मालिक न्याय चुका दे, ओ मजिस्ट्रेट साहब न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो। किससे बचा लो मुझे? आगे मुझे किससे बचा लो? मुद्दई से। मुद्दई ने मुझे बांध रखा है, मेरे पैसे को रख लिया है, ओ मेरे बच्चों को बंदी बना लिया है। थोड़ा सा पैसा ली थी पर तू कर्जा लगाता जा रहा है, ब्याज पे ब्याज जोड़ता जा रहा है, ब्याज पे ब्याज जोड़ लगाता जा रहा है। मैं विधवा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पति नहीं है, मैं निर्बल गरीब हूँ, परंतु देखो मेरा वो जो मुद्दई है मुझको कैसा बांध के रखा है, कैसा परेशान करके रखा है। हालेलुया। यहाँ ध्यान दीजिए। शायद आज हम तीन कैरेक्टर, तीन चक्र देखते हैं। एक न्यायी है, दूसरा कौन है? मुद्दई है अर्थात परेशान करने वाला, और तीसरा कौन है? विधवा जो न्याय के लिए खड़ी है। आज ठीक ऐसे ही आपके साथ है। हालेलुया। आप किसके न्यायालय में जा रहे हो? किसके न्यायालय में? परमेश्वर के न्यायालय में जा रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पर आपको परेशान कौन रखा करके रखा है? वो मुद्दई कौन है? वो शैतान जो आपके पैसे को बांध के रखा है। इतनी मेहनत करते हैं, पूरा पैसा नहीं मिलता, सब कुछ अच्छा करते हो, फिर उसके बाद भी बीमारी दूरी नहीं हो रही, एक बीमारी ठीक होती दूसरी बीमारी आ जाती है। आप जो करना चाहते हो कभी सफल ही नहीं होते, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। इतना पढ़ने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती। आप जिस उस मुकाम में पहुंचना चाहते हो वो आपके लक्ष्य तक वो दुष्ट आपको पहुंचने नहीं देता, कुछ ना कुछ हो जाता है। इंटरव्यू के दिन आप बीमार और परीक्षा के दिन बीमार पड़ जाते हो, जब कुछ अच्छा काम करने की बात होती है तब आपके पास पैसा नहीं रहता है। कई ऐसे होते हैं। ये कौन है आपके विरोध, आपको परेशान करने वाला? कोई और नहीं, वो मुद्दई कौन है? शैतान है, वो दुष्ट है, और हमारी लड़ाई उसी से है। और हम परमेश्वर के पास जाके बोलते हैं, प्रभु न्याय चुका, ये मुझे परेशान करके रखा हुआ है। हालेलुया। और तीसरे कौन है? उस विधवा के समान आप और मैं है, कलीसिया है, ये लोग हैं जो हम जाकर क्या कर रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये तीसरी प्रेयर बहुत पावरफुल है। हमने कई बार हमारे पिता पे सुना है, कई बार हमने मित्र से मांगने के ऊपर सुना है, और आज हम सुनने जा रहे हैं ये मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है जो अधर्मी है, परंतु ये विधवा जाकर बार बार जाकर और वो बोलता है नाक में दम कर देगी, इसका न्याय कर दो, चुका दो। आप जब प्रार्थना करना छोड़ दोगे मतलब आप हार गए। शैतान एक ही बात चाहता है, प्रार्थना करना छोड़ दो, और जिस दिन प्रार्थना करना छोड़ दिया उस दिन शैतान जीत गया। और यदि आप प्रार्थना करते रहोगे तो कौन हार गया? निश्चय शैतान ही हारेगा, आप जीतोगे। हालेलुया। जब आप घुटना टेकते हो ना, सबसे अधिक कौन कब पाता है मालूम है? शैतान कब। आप देखना अपने घर में आप बाइबल पढ़ने बैठना, तभी आपकी सास को समस्या होगी तो बाइबल लेकर बैठेंगे, क्योंकि शैतान उसके अंदर काम करने लगता है। हालांकि जब आप प्रार्थना करने बैठोगे तो आपके घर के लोगों को कुछ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रार्थना को चाहते नहीं है, दुष्ट नहीं चाहता कि वो प्रार्थना करे, तो वो उस व्यक्ति को जो कमजोर है आपके घर में उसको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। समझ में आ रहा? हालेलुया। क्योंकि उस चीज से कौन डर रहा है? शैतान डर रहा है। क्योंकि अब परमेश्वर के न्यायालय में जाकर आप न्याय मांग रहे हो, और प्रभु चाहता है जैसे विधवा प्रतिदिन बार बार आती थी, आपको भी आकर क्या करना है? प्रतिदिन प्रार्थना करना है, दिन में 3 बार प्रार्थना करना है, जितना अधिक हो सके। बोला प्रभु मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, ये मुद्दे मुझे परेशान करके रखा है, मुझे न्याय चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, क्योंकि जो न्याय, जिस न्याय सिंहासन के सामने आप जा रहे हैं उसमें बैठा हुआ न्याय ये धर्मी नहीं पर मेरा धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो जज की क्वालिटी अलग है। हालेलुया। वो आपके प्रति दया और सहानुभूति को रखा हुआ है, और वो आपका न्याय करना चाहता है, और वो अपने वचन से बना हुआ है। वो शैतान को कभी वो हराएगा, शैतान के ऊपर न्याय देखेगा जब वो देखेगा कि वचन के अनुसार आप बिल्कुल ठीक वैसे प्रार्थना कर रहे हो, वो वचन के अनुसार आपका जीवन है। हालेलुया। तो हुआ क्या? ध्यान दीजिए, मैं अंत में अपन लोग दुआ भी करेंगे आज के वचन के अनुसार, और फिर घर में जाकर आप लोग ऐसी प्रार्थना करना, और फिर अपने अंदर की तब्दीली देखना। चलो मैं इस वचन को बताने के पहले मैं आपको गवाही बता रहा हूँ। एक पास्टर थे, उस पास्टर का बेटा 2 साल से
डिप्रेशन में कर, डिप्रेशन आप लोग समझते हैं ना, निराशा में चले जाते हैं और कुछ मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाते हैं। डिप्रेशन ऐसी गंदी बीमारी है, दरअसल बोलूँ तो शैतान मन को बांध देता है, दिमाग को बांध देता है, भूख नहीं लगना, खाना नहीं लगना, रिपेटियस हो जाते हैं, अपने घर ही के लोगों को मारने लगते, चाहे माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, मारने लगते हैं, कुछ भी होता है क्योंकि उनका दिमाग शैतान ने बांधा हुआ। तो ये पास्टर का बेटा 2 साल से क्या हो गया था, डिप्रेशन में चला गया। अब पास्टर है, दूसरों को सेवा कर रहा है, घर में ये हाल है कि बड़ा परेशान हो गया। बोले मैं 2 साल दुआ किया, 2 साल दुआ किया, 2 साल में कुछ भी परिवर्तन मेरे बेटे में नहीं आया। और मैं सब प्रकार से जितना लिखा था, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ, मैं खोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, सारी प्रार्थना कर डाला मैंने, और मेरा बच्चा ठीक नहीं। तो एक दिन मैं बैठ के बोला, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया, सब बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे शिक्षक हैं, मुझे प्रार्थना करना सिखाते हैं, और मैं विनती करता हूँ मुझे प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। तो ये प्रभु के दास को अचानक से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बोला, परमेश्वर की अदालत में जा। ये वचन के अनुसार बातचीत किया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और बोला परमेश्वर की अदालत में जा, और प्रभु मुझे न्याय चाहिए, क्यों मेरा बेटा इस निराशा में है, और दुष्ट के ऊपर, दुष्ट ने बांधा है, उसके ऊपर तुम न्याय भेज, तक वो मेरे बेटे को क्या कर दे, छोड़ दे। और उस बेटे से शैतान को, कई बार सुनो, शैतान क्या करता है, दोष लगाता है। प्रभु देख, अय्यूब पर भी दोष, अय्यूब के लिए भी बोलने वाला था, अरे प्रभु देख, तूने चारों बाड़ा बांधा है, उसका बाड़ा हटा तब वो तेरे मुख में तेरी निंदा करेगा, तू उसके बच्चों को देख लेना। परंतु यहाँ पर भी परमेश्वर विजयी हुआ और शैतान क्या हो गया, हार गया, क्योंकि अय्यूब का जीवन वैसा खरा था। और इसी प्रकार बाइबल में लिखा है, शैतान दोष लगाने वाला है, वो आप पे उंगली उठाएगा, और परमेश्वर उस समय मंजूर हो जाता है। तो परमेश्वर को तभी जय मिलेगी, आपको तभी जय मिलेगी परमेश्वर के द्वारा, जब शैतान पर न्याय करने के लिए वो वचन, वो लहू आपके मुंह में रहेगा। हालेलुया। वो लहू है, मैंने कहा, और वचन है, ये हमको जय दिलाता है। तो सुनो, ये फादर ने, बाप ने, जो पास्टर भी था, इसने 2 काम किया। क्या ध्यान सुनो, बोला प्रभु मेरे बेटे ने जो भी गुनाह किया है, मैं लहू में उसके बदले में प्रायश्चित करता हूँ। हालेलुया। देखिए, उद्धार पाने के लिए जो व्यक्ति है उसी को प्रार्थना करना है, पर यहाँ पर जो बेटा था ना, ऐसी स्थिति में जो दुआ नहीं कर सकता, तो अब इसके बदले में कौन प्रार्थना करा था, इसका पिता इसके बेआप में। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे सुनो, मेरे खानदान में कई लोग अभी उद्धार नहीं पाए, मैं ये नहीं बोलूँगा प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, तू मेरे को उद्धार कर, और मैं ये सोचूँ उसको अपने के लिए, उसी व्यक्ति को पश्चाताप करके उद्धार की दुआ करना है, उसी को व्यक्ति को बपतिस्मा लेना, तब उद्धार होगा। पर ये यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर इसके बेटे के संग ऐसी समस्या थी, किसमें था वो, डिप्रेशन। हालेलुया। उसको नहीं मालूम बेटे को, तो बेटे के बदले में ये पिता जाके एक मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु के न्यायालय के सामने बोल रहा है, हे प्रभु मैं तेरे लहू में प्रायश्चित करता हूँ, मेरे उस बेटे की जगह मैं खड़ा हूँ कि जो गुनाह हुए, जो गलती हुई, जो गलत शब्द मैंने बोले, जो गलत व्यवहार मैंने किया, उस सब का प्रभाव, तो प्रभु उस सब को मैं मानता हूँ, अपने लहू से मुझे क्या कर दे, शुद्ध कर दे। हालेलुया। पहली बात क्या किया, लहू की दुहाई दिया अपने बेटे के। दूसरा क्या किया, ध्यान से सुनो, दूसरा वचन, दूसरा हथियार क्या है हमारा, गवाही का वचन। दूसरा बोला, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार, क्या लिखा है, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी तूने मेरे बेटे के लिए उत्तम योजना बनाई है, तूने मेरे बेटे के लिए एक लक्ष्य को रखा है, और शैतान उसके जीवन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, उसकी उन्नति को रोक रहा है। और सुन प्रभु, तेरा वचन, तेरा काम, तेरा उद्देश्य रुक रहा है, इसलिए तेरे वचन के अनुसार वो दुष्ट पर प्रभु जी न्याय आए और उसको छोड़कर चला जाए। उन्हें जब अदालत में बोले, मैं परमेश्वर की अदालत में 15 मिनट की दुआ किया, मात्र कितने मिनट की, बोलो 2 साल दुआ कर रहा था, कोई फर्क नहीं आया। और आज जब मैंने 15 मिनट इस प्रकार से परमेश्वर के न्यायालय में खड़े होकर गुहार लगाया, जैसे विधवा ने दुआ करी, बोले मैं 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे का फोन आया, बोले पिताजी मैं पूर्ण रीति से हर डिप्रेशन से, हर निराशा से आजाद हूँ।
और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये सृष्टि, ये पहाड़, ये पेड़, ये पौधे, सब सुंदर नजारा, बहुत मेरे अंदर एक आनंद आ गया है। पिता दौड़ा, अपने बेटे से मिला, हालेलुया। वो गवाही देते हैं, मेरा बेटा बहुत बड़े चर्च का पास्टर है और मेरे साथ घूम घूम कर प्रभु की विश्व में क्या कर रहा है, सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। इस पिता की 15 मिनट की ऐसी वाली सामर्थ्य प्रार्थना ने बेटे के जीवन को बदला। तो यीशु ने तो सिखाया है ना, आप लोग लिखो और घर में जाके पढ़ा करो। तो वचन में लिखाता हूँ, जो शब्द पॉइंट में देता हूँ उसको घर में जाके अध्ययन करके आपको करना है। तो क्या है ये अदालत, उसको आज मैं थोड़ी देर आपको बताना चाहता हूँ और जल्दी से खोलेंगे कुछ पदों को और हम लोग प्रार्थना करेंगे। निकालेंगे भजन संहिता 56 56 का 8, 56 अध्याय उसका 8वां वचन। भजन 56 का, हाँ जल्दी बेटा। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा हुआ है। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, जो मैं पद पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो पद बड़े सामर्थी हैं। अब मैंने जैसे बताया आपके और मेरे लिए, जब हम कोर्ट में जाते हैं, फाइन बनती है। कोई कोर्ट गया है, कभी कोर्ट केस हुआ कुछ? कोर्ट में कभी जाओगे क्या हो कि हमारी एक फाइन बनती है, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है, ठीक है ना, हमारे ऊपर जो बातें हैं वो लिखी गई थी और हमारे नियम के लिए हमारे नियम में जो धाराएं लगाई गई वो उसकी भी पुस्तकें रखी हुई हैं और वकील लगे हुए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन में मैंने क्या किया है, उसका किताब, उसका हिसाब परमेश्वर की किताब में लिखा जाता है। हालेलुया। ये हम आंसू बहाने वाले हैं, यहाँ ध्यान दो, आंसू बहाने वाले हैं। तो आप बोल सकते प्रभु मैंने कितने दिन से अपने बेटे के लिए आंसू बहा रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए आंसू बहा रहा हूँ, मैं तेरे अदालत में खड़ा हूँ, तेरे आंसुओं के अनुसार प्रभु जी मेरे बेटे को चंगा कर, उद्धार दे, जो भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। फिर उसके बाद देखिए मलाकी, घर में जाकर पढ़ना, 3:16 में लिखा है हम लोग जो आपस में बातें करते हैं पर हमारी स्मरण के लिए, कुछ पुस्तक का नाम है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, याद स्मरण योग्य एक पुस्तक लिखी गई है, मलाकी 3:16 में लिखा है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हमारे लिए और एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तकें खोली गई। इसके बाद भजन संहिता 39 का 16 पढ़ना बेटा जल्दी। भजन संहिता 39 का 16, 39 का 60। धन्यवाद, प्रेज गॉड। जल्दी से, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, ऐसा। थैंक यू जीसस। एक मिनट बेटा, सॉरी। दानियल 7वां अध्याय, पहले दानियल निकालना, उसका 7वां अध्याय 9 और 10 वचन। दानियल, सब लोग ध्यान से सुने, बाइबल लाए खोल के पढ़े। हाँ, मैंने देखते देखते आगे में क्या देखा, सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिंसा उज्ज्वल। अच्छे से कोई और पढ़ो, कोई और पढ़िए जोर से जल्दी। मैंने अंत में क्या देखा, सिंहासन रखे गए और प्राचीन विराजमान हुआ और अब 10वां पद सब ध्यान से सुनना, पढ़िए 10वां। हाँ, और सुनिए, सिंहासन रखा गया, सिंहासन में वो प्राचीन अर्थात परमेश्वर बैठा, हजारों लोग उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों लोग उसके सामने उपस्थित थे। अदालत आरंभ हुई और पुस्तक खोली गई। सब बोली, अदालत आरंभ हुई, पुस्तक खोली गई। देखो जज जब बैठ जाता है, वकील आ जाते हैं और जो बयान देने वाले गवाह आ जाते हैं और पुस्तकें खोली जाती हैं। और यहाँ लिखा है, ये दर्शन में देख रहा है, पुस्तकें खोली गई और आपके और मेरे लिए पुस्तकें हैं। शैतान वही बात बोल रहा है, देख ये व्यभिचारिणी औरत है, देख ये पुरुष ऐसा पापी है, देख ये है, वो दोष लगा रहा है। और
और बोला मैं इस कारण से मैं अधिकार लेकर इसकी आशीष को रोका हूँ, इसके बच्चों को उद्धार होकर रखा हूँ, इसके पति को मैंने नशे की में बांध के रखा हूँ, इसके घर में मैंने वो सब इसके बिजनेस को बांध के रखा हूँ, और तमाम परेशानियां ये मुद्दे ही लेके आया है घर में। और आपको प्रार्थना कैसे करना है? उस अदालत में जाकर बोलना है, हे प्रभु तेरे लहू के द्वारा मैं धर्मी बनता हूँ। तेरा वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें सारे अधर्म से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आई बात समझ में आपको बोला प्रभु मैं यीशु परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु पे विश्वास करता और वो उसके लहू से मैं क्या किया गया हूँ, खरीदा गया हूँ। तो सबसे पहले किसकी दुहाई दे रहे आप? लहू की। शैतान ये तो दोष लगा रहा ना, ये पापी है या धर्मी है, तेरे वचन के अनुसार इसको आशीष नहीं मिलना चाहिए, इसकी उन्नति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो अधर्मी है परमेश्वर उसको आशीष नहीं देता। जब तू आशीष देगा तो तेरा वचन झूठा ठहरेगा, परमेश्वर शांत है। और जैसे हम ये बोलते हैं प्रभु मैं तेरे लहू से धुला हुआ हूँ, मैं तेरे लहू से खरीदा हूँ और आज मैं तेरे लहू की दुहाई देता हूँ, तेरे लहू में क्षमा मांगता हूँ, कोई शैतान हारने लगता है। हालेलुया। फिर हमारे विरोध में जो कुछ लिखा हुआ है प्रभु का वचन में लिखा है कुलुस्सियों में कि हमारा विरोध में जो लिखा गया था वो क्रूस पर तीरों से जाकर हमारे सामने से क्या कर दिया, मिटा दिया, और प्रधानों और अधिकारियों का खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान अभी तक क्या कर रहा था? आपको कमजोर दिखा रहा था। मुझे अदालत में रोका, देखो ये बहुत चोर है, ये हत्यारा है, इसके पर कई केस है, हम ऐसे करेंगे अपराधी के समान। हालेलुया। और अचानक से कौन आता है? यीशु मसीह। बोला मैंने इसके लिए खून बहाया, ये मेरे पर विश्वास करता है, मेरे लहू से खरीदा गया है और तेरे वचन के अनुसार लहू से खरीदे गए लोग तेरे हैं, वो धर्मी है, पवित्र है। शैतान वहीं पर क्या हो जाता है? कमजोर हो। उसका केस कमजोर हो गया। हालेलुया। पहला केस कमजोर हो गया। अब उसके बाद और भी कुछ करना है, वो ये करना है प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन हमारे लिए कहता है कि हम नई सृष्टि है, नया मनुष्य है। हालेलुया। शैतान मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से वो प्रभु जी देख तेरा वचन मेरे लिए कहता है अब तू न्याय कर। अपना मैं परमेश्वर बोलता है शैतान तो हार गया, क्योंकि इनने पाप जरूर किया था पर वचन के अनुसार क्षमा मिल गई। हालेलुया। तूने इसके लक्ष्य को, इसकी उन्नति को, आशीष को रोका था, और अब वचन के अनुसार तो मैं उसको आशीष दूंगा, उसको उन्नति दूंगा। और इस कारण से वचन के कारण से उसको छोड़ परमेश्वर क्या करता है? डांट लगाता है। शैतान को भागना पड़ता है। यहाँ पर 18 अध्याय में क्या हुआ होगा यहाँ ध्यान दें। लूका 18 में क्या हुआ होगा? या धर्मी न्याय बोला होगा अरे यार ये रोज आ जाती है, आज न्याय कर देता हूँ। क्या कैसे न्याय किया होगा? हाँ बोल क्या हुआ? अम्मा अरे मजिस्ट्रेट साहब हम बड़ी गरीब हैं, बच्चे नहीं, पति नहीं, हम क्या करेंगे, हमको परेशान कर रहा, खाने को रोटी नहीं। तो उसको लगा हाँ अब मैं न्याय करते जा रहा हूँ। लगा अपने सेवकों को बुलाया, जाके देखो कौन परेशान कर रहा है, उसको बांध लो, उसको छुड़ाओ। अब जब गए होंगे उसके सेवक तो मुद्दई से क्या करे होंगे? मुद्दई को बांधे होंगे, मुद्दई को झड़के होंगे, मुद्दई को डांटे होंगे, और जो कुछ कर्म करता आ रहा है वो मुद्दई के ऊपर क्या करे होंगे? दंड लेकर आए होंगे। क्योंकि आज्ञा किसकी निकली है? मजिस्ट्रेट की। हालेलुया। जब मजिस्ट्रेट की आज्ञा निकली पूरी अदालत को मानना पड़ता है। बड़े से बड़े नेता को जेल में जाना पड़ता है जब मजिस्ट्रेट बोल देता है तो। हालेलुया। और यहाँ वचन में लिखा है उसका धर्मी न्याय में उस दिन विधवा का न्याय कर दिया, और विधवा वो जो मुद्दई था अर्थात जो दुष्ट है उसको दंड आ गया। हालेलुया। तो आपका मुद्दई कौन है? जोर से बोलो कौन है मुद्दई? शैतान। आपके पैसे को कौन ने रोका? अरे बोलोगे नहीं तो परमेश्वर क्या सुनेगा? अभी यही नहीं बोल पा रहे। कौन है बोलो? हाँ जोर से बोलना सीखे। आपके बच्चों को उद्धार किसने रोका है? हाँ शराब और नशे में आपके परिवार के लोगों को किसने डाल के रखा है? शैतान। आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनने दे रहा है, आपके भविष्य को रोका है, ठीक है, आशीषों को रोका। वो कौन है? वो मुद्दई दुष्ट शैतान है। और उसको कैसे हराओगे? उस अदालत के पास जाकर पहले लहू की दुहाई दोगे, अपने लिए क्षमा मांगोगे, उसके बाद बोलोगे प्रभु तेरे लहू के द्वारा दुष्ट के ऊपर न्याय आया। हालेलुया। लहू से डरता है। हालेलुया। क्योंकि उसका लहू बोलता है। क्या बोलता है? यीशु का लहू बोलता है। सब बोलो यीशु का लहू बोलता है।
देखा ना, यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है, तो यीशु का लहू बोलेगा तो ये पवित्र है, वो हमारे लिए बोलेगा हालेलुया। जैसे मैं हूँ तो मेरे बदले बोलेगा दोस्त प्रशांत यीशु के लहू में ढक गया है, उसके ऊपर लहू लगा है, अब तू कैसे दोष लगाएगा उसके ऊपर? अपना हाथ हटा उसकी संपत्ति से, हाथ हटा उसके परिवार के ऊपर से, हालेलुया। और दूसरी बात, वचन में लिखा है तो मैंने उसके लिए उत्तम भविष्य को रखा है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने जा रहे हैं, अब इन बातों को पढ़ेंगे ना, जल्दी निकालिए। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़िए। जैसा वह ज्योति में है यदि हम भी ज्योति में, सुन बेटा सॉरी मैं क्या बोला, सॉरी पहला यूहन्ना क्या बोला मैंने, नहीं 5वां अध्याय का 7वां वचन, 5वां सॉरी पहला नहीं, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वां वचन। जो गवाही देने वाले वे आत्मा है, आत्मा सत्य है। दूसरा 3 है, कौन कौन है? आत्मा और पानी जब। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर जल्दी से मैं 1-2 बातें बताऊंगा। अदालत में गवाहों की बहुत जरूरत है, पुस्तकें खोली जाती है और गवाहों की। यहाँ लहू खड़ा है, जिस लहू को आपने पुकारा और जिस लहू से आप धुले, हालेलुया, धुले कि नहीं धुले? आप लोग सब यीशु के लहू से धुले, यीशु के लहू को पुकारते हैं तो बाइबल कहती है वो लहू खड़ा होकर बोलेगा ये तो मेरे लहू से धुला हुआ है, मैंने इसको पवित्र किया है, क्योंकि लहू क्या करता है? बोलता है मैंने धर्मी ठहराया है, अरे मेरी ही कीमत से तो ही खरीदा गया है। हालेलुया। तो अदालत में परमेश्वर के सामने कौन गवाही दे रहा है? लहू। हालेलुया। और एक और गवाह है आत्मा, हाँ मैंने ही इसकी आत्मा को बदला और इसका क्या किया है? उद्धार। क्योंकि नए नियम में लिखा है तीसरा यूहन्ना 3 में कि आत्मा ही जो क्या करता है? बदलता है, आत्मा में नया जीवन लेकर आता है। और एक और नाम आया है जल, अर्थात हम जल, परमेश्वर का वचन कहता है हम जल में से, जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने विशेष ध्यान सुनो, विशेष रूप से बपतिस्मा भी बहुत आवश्यक बात है। हमको उद्धार पाने के लिए विश्वास करना, अंगीकार करना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। और 3 गवाह खड़े हैं इस अदालत में, कौन कौन है? आत्मा, पानी, लहू। हालेलुया। आज आपके पक्ष में खड़े हैं कि नहीं खड़े? खड़े हैं। उस अदालत में 3 लोग आपकी गवाही दे रहे हैं, ये लहू से धुला है। आपको बोलना देखो गवाहों से पूछ लो, क्योंकि अदालत चल रही है। परमेश्वर मैं लहू से धुला, हालेलुया, मैं नया जन्म पाया हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद आपको वचन, दूसरी बात क्या है? वचन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बहुत जरूरी है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। एक वकील यदि धारा नहीं जानता ना तो कमजोर वकील। एक बड़े वकील मालूम क्यों? क्योंकि उन लोग ज़्यादा पढ़ाई कर उन धाराओं को, उस बातों को कैसे बचाना है मेरे को, अपने व्यक्ति को, अपने मुवक्किल को, उससे उसको कैसे बचाना है अपराध से, वो ही अच्छा वकील है। जैसे बड़े बड़े लोग जाते पैसा फेंकते, बड़ा वकील करते, उनको बचा लिया था क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान है, इतने उसको पुस्तकों का ज्ञान है, उसको धाराओं का ज्ञान है। हमारे पास इस पवित्र आत्मा की सहायता से वचन का सही ज्ञान होना जरूरी है। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम इस वचन के अनुसार बोले प्रभु तेरा वचन ये कहता है। हालेलुया। देखिए दाऊद क्या कहता है, मैं जल्दी से पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। भजन से 139 139 का 16 139 भजन 139। हाँ, मैं तेरी आत्मा ने मेरे बिडौल तत्व को देखा। हाँ, आगे पढ़ बेटा। हाँ, तेरे विचार जो मेरे लिए हैं वो क्या ही बेहमूल है। और उसका हाँ पढ़ते जाओ, उसकी समझो। हाँ हाँ,
एक और वचन पढ़ना, भजन संहिता 92 का 92 का 10 और 11। भजन संहिता 92 का 10 और 11। सब लोग वचनों पे, हाँ परंतु मेरा सिर तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। हाँ मैं कटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रु पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाथ जो मेरे विरुद्ध उठते थे सुनकर संतुष्ट हुआ। यहाँ लिखा हुआ है, तूने मेरे सींग को जंगली सांड के समान ऊंचा। तो सांड होता है, उसकी ताकत मालूम है उसके सींग में। और वचन में लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे 10वें वचन में, मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया, मेरी आंखों ने मेरे शत्रुओं को कैसे देखा है? विजय दृष्टि से। यहाँ ध्यान देना, जब उस परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर उस आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको प्रार्थना करवाने वाला कौन है मालूम है? पवित्र आत्मा। और दाऊद कहता है, मैं उस तेल से मेरा अभिषेक हुआ है, तूने मेरे सींग को, मेरी ताकत को बढ़ाया है, और मैं देख रहा हूं मेरा शत्रु क्या कर रहा है? हार रहा है। हेलो, ध्यान है सबका? प्रेज़ द लॉर्ड। आप कई बार अपने आप को हारते हो, क्यों देखते हो? अदालत में जाके ऐसी दुआ करो, और कौन हार रहा है? बोलो मेरा शत्रु हार रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर के अदालत के सामने खड़ा हूं, और मेरा शत्रु क्या कर रहा है? हार रहा है। एक वचन और पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। भजन संहिता में है वो, मुझे 139 का 16। आपके अलग लिखा, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा 16 तक। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, मेरे लिए जो दिन नित्य किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व ना था। बोलो ध्यान से सुनो, दाऊद क्या कह रहा है? मेरे विषय में क्या लिखा है? पुस्तक लिखी गई, उनमें से जब एक का भी अस्तित्व नहीं था। मेरे विषय में क्या लिखी गई है? पुस्तक लिखी गई है। बोलो मेरे विषय में पुस्तक लिखी गई है। परमेश्वर ने क्या कहता, वचन क्या कहता है? माँ के गर्भ में आने से पहले मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे चुन लिया हूं। फिर परमेश्वर का वचन 29:11 में कहता है, यिर्मयाह में, ओ मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वो तेरे लाभ की है, तुझे उज्जवल भविष्य दूंगा, तेरी हानि नहीं होने दूंगा, और तेरी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। हमें बोला प्रभु 29:11 ऐसा लिखता है, और मेरे बेटे का भविष्य क्या हो रहा है? मेरी बेटी का भविष्य क्या हो रहा है? हेलो, सुन रहा है? कैसे दुआ होती है? लहू से प्रायश्चित करने के बाद, लहू को उसके विरुद्ध में लाने के बाद आपको ये बात बोलना है, हे यीशु देख तेरा वचन कहता मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होगा, मेरा बेटा बर्बाद होगा, मेरी बेटी का क्या होगा? क्या होगा? क्या ये तेरा वचन नहीं? तो तेरा वचन है, तो यीशु के नाम से तेरा वचन मेरे बेटे के जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा, हे दुष्ट, छोड़ उसके बेटे को, उसकी बेटी को, क्योंकि उसकी अदालत में परमेश्वर सबसे अधिक सम्मान किसको देता है? अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को देता है, और उसके वचन के कारण से क्या होगा? वो जीवित बच जाएगा। एक मास्टर की गवाही बता रहा हूँ, वो बता रहे थे, बोले मेरे चेहरे में बड़े बड़े फोड़े आ गए, बड़े बड़े फोड़े आ गए, और बोला मैं ऐसा हो गया जैसे कोई ऐसा दुबला होता है कि चमड़ी चिपक जाती है और हड्डियाँ दिखने लगती हैं, वैसा मैं पतला हो गया था। मुझको समझ में नहीं आ रहा था। और मतलब मैं नया प्रभु में आया, पहले कैथलिक था, किसी ने मुझे दूसरे चर्च ले गया, अच्छे आत्मा वाले चर्च में आया, वचन को सुना, और मेरे ऊपर फिर दुष्ट ये अटैक जो था मेरे ऊपर, वो जादू टोना था। तो मैंने अपने आप के लिए दुआ किया, मुझे और तकलीफ होने लगी। तब पवित्र आत्मा उस मेरे पास आया, बोला वचन बोल, वचन बोल। पास्टर को बोला वचन बोल, बोला मुझको वचन ही याद नहीं। सुनो था, मुझको कोई वचन ही याद नहीं था, पर मुझको एक वचन याद था, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि तूने अपने पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पुत्र दिया कि नाश न हो, अनंत जीवन पाए, और यही वचन एक तलवार बन गया और शैतान को हारना पड़ा। हालेलुया। शैतान को छोड़ के जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको एक वचन तो कम से कम याद नहीं। हालेलुया। शैतान को हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रभु यीशु कहता है, मैंने अपने पीठ पे कोड़े खाए हैं, आपको जाना है। हे प्रभु, क्यों मेरा बेटा बीमार? क्यों मैं बीमार? आज मैं तेरे अदालत के सामने आके प्रार्थना करता हूँ, क्या तूने नहीं कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरे घावों से मैं स्वस्थ
बीमारी लेकर आया है, क्योंकि तूने को लिखा है और तेरा वचन बदलता नहीं है। इससे दुष्ट को छोड़ना है, उस बीमारी को जाना होगा। हालेलुया। कितने लोगों ने इस लहू से और इस वचन के कारण से उस परमेश्वर के न्यायालय में गुहार करके क्या किया है, दुष्ट को हराया है और विजय को ले लिया है। हालेलुया। एक और अंतिम बात बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं खुद जब रात में अध्ययन करा था, मैं समझा। शैतान सबसे पहले मालूम है आपके अंत उद्देश्य या आपके जो लक्ष्य है ना, उसको रोकना चाहता है। जैसे मालूम कि बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है और वो प्रभु में पूरी कोशिश करेगा वो कि इंजीनियर ना बनना, वो ऊंचा पद IPS अफसर बनना चाह रहा है, पूरी कोशिश करेगा कि वो ना बन पाए। हालेलुया। या फिर वो प्रभु का कोई भी बड़ा काम करना चाह रहा है, ठीक है ना, जब प्रभु का दास बनना चाह रहा है, शैतान आपके अंदर रुकावट है, कभी बीमारी के द्वारा, कभी पैसों की कमी के द्वारा, या घर में कोई समस्या के द्वारा, वो आपके लक्ष्य को रोकता है। आपको मालूम है यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था? संसार में आकर मारना, मनुष्य जाति के लिए क्या करना, क्रूस पर मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और शैतान को हराकर मानव जाति को अपने लिए कर लेना, जीत लेना। शैतान वालों ने बहुत कोशिश किया और एक दिन ध्यान से सुना, पतरस में आ गया और पतरस क्या बोलता है, हे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, कोई तक नहीं पकड़ेगा, कोई तक नहीं मारेगा। तो मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला, शैतान मेरे सामने से, क्योंकि पतरस के अंदर कौन घुस के बात कर रहा था, हाँ भाई वो गुच्चा आता है मनुष्यों के अंदर, पतरस के अंदर शैतान घुस के बात, और वो आपके लक्ष्य को रोकेगा। हेलो, कौन किसको रोकेगा? आपके लक्ष्य को, कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच ना पाओ। हालेलुया। और आपको पहचान लेना है ये व्यक्ति के द्वारा कौन बात कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति को नहीं, शैतान को बोलना, हट इसके अंदर से निकाल, मेरे लक्ष्य को रोकने वाला तो कौन होता है, मेरे अच्छे स्वास्थ्य को रोकने वाला तो कौन है, मेरी उन्नति को रोकने वाला तू कौन है। हालेलुया। और परमेश्वर से देखा है, प्रभु तूने मेरे लिए उज्जवल भविष्य रखा है, मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा। हालेलुया। मैं जो चाह रहा हूँ वहां तक पहुंचूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की अदालत में पहुंच कर ये प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर शैतान को डांटेगा। हालेलुया। और शैतान को हमारे जीवन से दूर हटेगा तो लक्ष्य हमारा जरूर उस पर क्या होंगे, वहां तक पहुंचने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हाथों को बंद करें, तब के स्थान में खड़े 5 मिनट हम दुआ करेंगे और ऐसी प्रार्थना जो आज हम कर रहे हैं अपने घरों में जाकर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग, और जब प्रार्थना कर रहे हैं केवल मुंह में नहीं करें, ऊंची आवाज से, ताकि आपका पड़ोसी भी प्रार्थना सुने और आत्मा में उनकी प्रार्थना करना। जिस प्रकार ये विधवा गुहार लगाती थी, मेरा न्याय चुका, मुझ से बचा, आज हम प्रभु की अदालत में आ रहे हैं। हालेलुया। भाई मेरे संग बोले, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास से तेरे अदालत में आया हूँ, तेरे न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं तेरे सामने आया हूँ और मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुए हैं, अपराध हुए हैं। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में, मनुष्यों के विरुद्ध में अधर्म किया है, बोलने से, सुनने से, विचारों से, कार्यों से। प्रभु मेरे पुरखों के द्वारा श्राप आया है, उस लहू के द्वारा आया है। प्रभु आज मैं मान लेता हूँ, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं यीशु के लहू से प्रायश्चित करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मुझे नया बना दे। तेरे वचन में लिखा है हम दाम देकर मोल दिए गए हैं, मेरे बदले में यीशु मसीह ने प्राण दिए। हे परमेश्वर, तेरे मिलने का लहू बहाया गया, उस लहू से मैं खरीदा गया हूँ। इसलिए प्रभु शैतान में दोष लगा रहा है, मेरे पैसे को बांधा है, मेरी उन्नति को बांधा है, मेरी आशीष को रोका है।
ऐसा कर प्रभु। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए पुस्तकों में आशीषों को दिया है, अपने वचन में प्रतिज्ञा दिया है, मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, मेरी आशा पूरी होगी, मेरे जीवन को, मेरे भविष्य में कोई हानि नहीं होगी। आपने जो योजना बनाई है वो हानि की नहीं है। इसलिए यीशु के नाम से वो दुष्ट इस वचन को सुने, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में, मेरे पैसों में, मेरे भविष्य में वो हानि लेके आया है, अभी इसी वक्त उसका दुष्ट का हाथ हटाया जाए। और तेरे वचन के अनुसार जिसको तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, वो वचन मेरे जीवन में पूरा हो। वो दुष्ट वचन से लहू के द्वारा खदेड़ा जाए। मैं तेरी अदालत में जय को लेता हूँ। मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, मेरी उन्नति होगी, आशीषें मेरे लिए हैं, इब्राहिम की आशीषें यीशु के द्वारा मेरे लिए दी गई है, इसलिए मैं ले लेता हूँ। वो सारी आशीषें मेरे लिए हैं। धन्यवाद पिता, मेरा न्याय कर, तू सच्चा न्यायी है, तू धर्मी न्यायी है। मेरी प्रार्थना को सुन, मैं यीशु के नाम से, यीशु नाम से विनती करता हूँ, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता जितने भाई बहनों ने दुआ किया है, आज के बाद से ये प्रतिदिन लोग विश्वास से तेरी उपस्थिति में जाए, विश्वास से उस अदालत में जाए और ऐसे ही प्रार्थना करें प्रभु। ओ और दुष्ट को प्रभु जी, वो जो हमारा विरोधी है, वो दुष्ट के विरुद्ध में तेरे लहू को लेके आए, तेरे वचन को लेके आए। वो तेरा लहू, वो प्रभु जी तेरा वचन, वो प्रभु जी हर एक अंधकार से, वो प्रभु तेरे लोगों को निकालेगा प्रभु जी, हमारे परिवार को निकालेगा। वो पैसों को, शैतान को छोड़ना पड़ेगा, उन्नति को छोड़ना पड़ेगा, हमारी नौकरी और हमारे बिजनेस से उसको जाना होगा। ओ हमारी प्रभु कलीसिया से जाना होगा यीशु के नाम से। कि प्रभु हम ऐसा प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप न्याय और धर्मी हैं, आप हमारे लिए ऐसा ही करेंगे। आप न्यायी परमेश्वर, हमने बड़ी बड़ी गवाहियां सुने हैं और हम भी गवाहियां देंगे, क्योंकि हम इस प्रार्थना के द्वारा और ऐसी प्रार्थना के द्वारा जो आप लूका 18 अध्याय में सिखा रहे हैं, ओ प्रभु जी हम सबके लिए जय और न्याय को लेकर आए। दुष्ट पर न्याय आएगा, हमारा विरोधी आएगा और हम जयवंत होंगे। धन्यवाद, ऐसा करने जा रहे हैं। प्रार्थना को हम विश्वास से यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठेंगे अपने स्थानों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।